सबसे पहला जो एक फंडामेंटल चीज़ है जो व्यक्ति को पता होनी चाहिए वो ये है कि आँख जो है दैट इज़ लाइक अ कैमरा। बाहर से लाइट आती है, कॉर्निया के थ्रू निकलती है, लेंस के थ्रू निकलती है और पर्दा यानी कि रेटिना के ऊपर फोकस करती है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व पे जाती है, ऑप्टिक नर्व से ब्रेन में जाती है और वहाँ चित्र बनता है कि भाई क्या है। अब जो आँख है वो डिस्टेंस विजन के लिए बनी हुई है, मगर अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में डिस्टेंस का काम रहा ही नहीं। बच्चे जो हैं बाहर नहीं निकलते, कोविड ने और परेशानी कर दी है, गेम्स नहीं खेलते हैं, घर में वो अपने टैबलेट्स के साथ बैठे रहते हैं, फ़ोन के साथ बैठे रहते हैं, टीवी स्क्रीन के साथ बैठे रहते हैं। एंड देयर इज़ इनफ एंड मोर एविडेंस टू शो कि अगर आप अपनी आँख को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेन करके नज़दीक की तरफ देखते रहेंगे तो उसमें मायोपिया यानी कि माइनस का नंबर बढ़ता है। और ये एस्टैब्लिश हो चुका है, इवन इन इंडिया एवरी ईयर द नंबर ऑफ पीपल हु आर डेवलपिंग मायोपिया इज गोइंग अप। तो ऑनलाइन क्लासेस में या ऑलरेडी जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इससे मायोपिया का या आई के ऊपर जो स्ट्रेन है वो पड़ रहा है और मायोपिया का इंसिडेंस बढ़ रहा है। इसमें जेनेटिक फैक्टर्स ज़रूर होते हैं। अगर आपके माँ बाप को माइनस का नंबर है तो आपको माइनस का नंबर होने के लिए रेशियल होते हैं। जैसे अगर आप देखें फार ईस्ट, जापान ले लीजिए, हांगकांग ले लीजिए, आप मलेशिया वगैरह ये ले लीजिए, ताइवान वगैरह, वहाँ पे 50-60%, नॉट अ स्मॉल नंबर बट 50 to 60% ऑफ यंग पीपल हैव द नीड फॉर माइनस पावर ग्लासेस। इन इंडिया इट इज़ बिलो 20% बट इट इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो ये जो स्कूल के अंदर अभी जो ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं और कई घंटे बच्चों को स्ट्रेन डालना पड़ रहा है आँख के ऊपर, इसके अंदर बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ सजेस्टेड इज़ दैट whether it is a back to school, whether the children are going or otherwise, you should actually make the child even at home, we can do home testing also कि भाई उसकी विजन कम हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ दूर जैसे कोई घड़ी लगी हो तो बच्चे को बोलो एक एक आंख बंद करके देखें, या कोई टीवी के अंदर देखे, वो ईचाई से। कई बार ऐसा होता है बच्चे को पता भी नहीं होता। ये पीछे स्टडी हुई थी आज से 10-15 साल पहले AC नीलसन की, जिसमें गुड स्कूल्स, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट स्कूल्स एट्सेट्रा एंड ऑल्सो केंद्रीय विद्यालय एट्सेट्रा, वहाँ पे जो स्टडी हुई थी उसमें ये पता चला था कि फॉर एवरी वन चाइल्ड हु इज़ वेयरिंग ग्लासेस देयर इज़ अनदर चाइल्ड हु रिक्वायर्स ग्लासेस टू बी worn and he or she is not even aware that glasses are required. This is something वो जो दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार एक आंख में चश्मे की ज़रूरत होती है, दूसरी आंख में चश्मे की ज़रूरत नहीं होती, और आमतौर ये नॉर्मल ऑप्टिकल स्टोर्स वगैरह हैं, ये बच्चों का टेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि दवाई डाल के उसमें टेस्ट करनी होती है आंख का नंबर जो है। अगर एक आंख में नंबर है बचपन से और दूसरी आंख में नंबर नहीं है तो वो आई लेज़ी बन सकती है। अगर व्यक्ति को स्क्विंट है बच्चे को तो भी वो आई लेज़ी हो सकती है, जिसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं कि आई की विजन की क्षमता जो है वो कभी भी इम्प्रूव 6/6 पे नहीं होगी अगर आप उसको समय रहते करेक्ट नहीं करेंगे। एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब बच्चा पैदा होता है उसकी कभी नेत्रजान नहीं की जाती। जब बच्चा 1 साल का होता है तो इट इज़ नॉट, द पेरेंट्स डोंट गो नॉर हैज़ इट बीन एम्फसाइज्ड कि यू शुड गेट योर आईज चेकड अप। व्हेन द चाइल्ड गोज टू स्कूल देयर शुड बी मैंडेटरली एन आई चेकअप के भाई बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है कि नहीं है, एंड एवरी ईयर द चाइल्ड शुड बी टेस्टेड वेदर देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द ग्लासेस और नॉट. One important thing is that there are psychological aspects on the child and there are academic aspects on the child. If the child requires glasses और बच्चा देख नहीं सकता अच्छी तरह तो वो स्पोर्ट्स में भी पीछे रहेगा, एकेडमिक्स में भी पीछे रहेगा। वो बोर्ड के अंदर पीछे अगर बैठा होगा तो उसको दिखेगा कुछ नहीं, तो वो उसको ग्रास्प कर सकेगा कि बोर्ड पे टीचर क्या बता रही है या क्या हो रहा है, और वो चीज़ के अंदर बच्चा अपने अंदर विड्रॉ कर लेता है। So what is very very important is that an annual checkup for every child should be done. अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है तो माँ बाप को अक्सर देखते हैं रोना शुरू कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये बच्चे की साइकी पे गलत है। चश्मा लगा है तो लगा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अगर बच्चा बड़ा होकर चश्मा उतारना चाहता है तो लेज़र विजन करेक्शन, लेसिक सर्जरी, स्माइल सर्जरी कर सकते हैं 20-21 साल के बाद। मगर व्यक्ति को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसको बच्चे को करानी चाहिए। 12-14 साल से बड़ा होता है तो चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस कर सकते हैं अगर स्पोर्ट्स खेलना है वगैरह। बट
दी चाइल्ड डेफिनेटली, अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है तो उसको चश्मा देना है, और अगर वो चश्मा नहीं पहनता तो आई पे ज़्यादा स्ट्रेन होगा और नंबर ज़्यादा जल्दी बढ़ सकता है।